साथियों, अगर हम बात करें कि नर्स बनने के लिए क्या कोर्सेज जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कॉलेज या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कराती हैं, तो यहाँ पर 10+2 यानी कि 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद 3 कोर्सेज हैं। पहला कोर्स है एएनएम नर्सिंग का कोर्स। देखिए, ये वे कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद आप हायर जो क्वालिफिकेशन है उनको ले सकते हैं। ठीक है, तो जो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट्स कराते हैं उन कोर्सेज के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो साथियों, एएनएम नर्सिंग का जो कोर्स है ये 2 साल का होता है, यानी कि 2 इयर्स का होता है। इसको केवल महिलाएं कर सकती हैं या फिर कहें केवल जो लड़कियां हैं या फिर कहें फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं वो ही कर सकती हैं। दूसरा कोर्स है जेएनएम नर्सिंग का कोर्स। ये एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि 3 इयर्स का होता है प्लस 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, इसलिए इसमें 3.5 साल यानी कि 3.5 ईयर्स का जो समय है वो लग जाता है। इसको लड़कियों और लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं, मतलब कि इस कोर्स में मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स एनरोल कर सकते हैं, मतलब कि एडमिशन ले सकते हैं। इसमें लड़के भी एडमिशन ले सकते हैं और लड़कियां भी एडमिशन ले सकती हैं, बट कुछ नर्सिंग के जो कॉलेजेस हैं वो केवल लड़कियों को एडमिशन देते हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, बट अधिकतर कॉलेजेस मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स को एडमिशन देते हैं। इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। ठीक है, थर्ड है बीएससी नर्सिंग कोर्स। साथियों, ये जो कोर्स है 4 साल का होता है और आपको इसको करने के बाद बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है वो मिल जाती है और आप एक बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट कहलाते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप नर्सिंग ऑफिसर भी बन सकते हैं, स्टाफ नर्स भी बन सकते हैं। इसके अलावा आप हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, आप एमएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। सो बहुत सारे जो करियर ऑप्शंस हैं वो आपको मिल जाते हैं इस कोर्स को करने के बाद। अब बात कर लेते हैं साथियों कि बीएससी नर्सिंग और एएनएम नर्सिंग, जेएनएम नर्सिंग का एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं एएनएम की। देखिए, ये जो कोर्स है इसमें जनरली एडमिशन होता है 10+2 के मार्क्स के बेस पर, या फिर आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है। देखिए, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो मेरिट बेस पर इस कोर्स में एडमिशन देते हैं। किसमें? एएनएम नर्सिंग कोर्स में। प्राइवेट कॉलेजेस मेरिट के बेस पर एडमिशन दे सकते हैं या फिर डायरेक्ट एडमिशन भी इस कोर्स में दे सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें जेएनएम की, तो इस कोर्स में भी मेरिट के आधार पर एडमिशन मिल जाता है, यानी कि 10+2 में आपके जो मार्क्स होते हैं उनके आधार पर एडमिशन मिलता है। इसके अलावा एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कराया जाता है कुछ कॉलेजेस या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके द्वारा, और इसके अलावा डायरेक्ट एडमिशन भी इस कोर्स में होता है। वहीं अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग की, तो इस कोर्स को आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के जरिए कर सकते हैं और या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। कुछ जो कॉलेज या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एडमिशन देते थे, बट मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं या फिर कहें अधिकतर जो कॉलेजेस हैं वो एंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा लेने के बाद ही इस कोर्स में एडमिशन देते हैं। तो अगर आपको किसी प्रेस्टिजियस कॉलेज से या फिर कहें प्रतिष्ठित कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से कोर्स करना है, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी होगी और प्रवेश परीक्षा में आपको अच्छे मार्क्स ला करके एडमिशन लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें और एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर ला करके इस कोर्स में एडमिशन लें। 4 साल की जो कोर्स की पढ़ाई है उसको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, प्रैक्टिकल नॉलेज लें। एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी क्षेत्र में काम करें, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होता तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं आप उनको अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जब आप कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको कुछ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पढ़ाया जाएगा, बट उसके बाद जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काम करेंगे तभी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, तभी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। ठीक।